वेलकम बैक टू डे 8। आज हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ असेसमेंट। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ असेसमेंट। इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट की लर्निंग, बिहेवियर, एबिलिटी और प्रोग्रेस के बारे में कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ताकि सही एजुकेशनल डिसीजन लिए जा सके। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, असेसमेंट इज इक्वल्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इंटरप्रेट एंड इम्प्रूव लर्निंग। मान लो टीचर हर वीक राहुल को रीडिंग करते हुए ऑब्जर्व करती है, नोटबुक चेक करती है, ओरल क्वेश्चंस पूछती है और टेस्ट भी लेती है। ये सब मिलकर कहलाता है असेसमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, असेसमेंट सिर्फ एग्ज़ाम का नहीं होता बल्कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं मेज़रमेंट के बारे में। मेज़रमेंट का मतलब होता है किसी परफॉर्मेंस को नंबर या स्कोर्स देना। ये सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है, हाउ मच। जैसे राहुल रीडिंग टेस्ट में 45 वर्ड्स करेक्टली पढ़ लेता है या मैथ्स टेस्ट में 18 आउट ऑफ 20 स्कोर करता है। ये जो नंबर्स है वही मेज़रमेंट है। याद रखो, मेज़रमेंट सिर्फ डाटा देता है, डिसीजन नहीं। अब आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि असेसमेंट की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जजमेंट या डिसीजन लेना। ये आंसर करता है कि परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी। एग्जाम्पल से समझो, राहुल ने 18 आउट ऑफ 20 स्कोर किया, टीचर बोलती है एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। ये जो फाइनल कंक्लूजन आता है इसी को हम कहते हैं इवैल्यूएशन। सिंपल ट्रिक, मेजरमेंट नंबर देता है और इवैल्यूएशन जजमेंट करता है। अब समझते हैं टेस्ट। ये एक ऐसा टूल है जो नॉलेज, स्किल या एबिलिटीज़ को मेज़र करता है। ये रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 20 वर्ड का एक स्पेलिंग टेस्ट। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, टेस्ट असेसमेंट का सिर्फ एक पार्ट है, पूरा असेसमेंट नहीं है। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर ही बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। असेसमेंट वर्सेस मेजरमेंट वर्सेस इवैल्यूएशन, इन तीनों का डिफरेंस हम 1 मिनट में सीख लेंगे। जैसे कि असेसमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करता है। मेजरमेंट नंबर या मार्क्स देता है। इवैल्यूएशन रिजल्ट्स देखकर फाइनल डिसीजन देता है। फॉर एग्जांपल, रीडिंग ऑब्जर्व करना असेसमेंट कहलाएगा, 40 वर्ड्स करेक्टली पढ़ लेना मेजरमेंट कहलाएगा, और टीचर का कहना कि चाइल्ड को फोनिक सपोर्ट चाहिए इवैल्यूएशन कहलाएगा। अगर आप ये एग्जाम्पल याद रखते हो तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अब बात करते हैं असेसमेंट के पर्पस के बारे में। असेसमेंट की ज़रूरत होती क्यों है? ताकि टीचर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई कर सके, टीचिंग को बेटर प्लान कर सके, स्टूडेंट की प्रोग्रेस मॉनिटर कर सके, फीडबैक दे सके, लर्निंग को इम्प्रूव कर सके और ज़रूरत पड़े तो आईपी भी मॉडिफाई कर सके। जैसे अगर किसी चिल्ड्रन को राइटिंग में डिफ़िकल्टी है तो असेसमेंट ही टीचर को बताता है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट देना चाहिए। अब समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। एक अच्छा असेसमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस, कॉम्प्रहेंसिव, फेयर, चाइल्ड सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल और ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव होगा तो यूज़फुल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चाइल्ड को डिसलेक्सिया है तो उसे सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। यही होता है फेयर और चाइल्ड सेंटर्ड असेसमेंट। अब आते हैं एक अच्छे टेस्ट की पहली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पर, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। पहले समझेंगे वैलिडिटी को। टेस्ट वही मेज़र करे जिसके लिए वो बना है। जैसे रीडिंग टेस्ट को रीडिंग ही असेस करनी चाहिए, हैंड राइटिंग नहीं। याद रखो, राइट टेस्ट मीन्स राइट स्किल। दूसरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है हर बार सिमिलर कंडीशन में लगभग सेम रिजल्ट मिलना। जैसे स्टूडेंट को रिपीटेड टेस्ट में 78, 80 और 79 स्कोर मिलते हैं, इसका मतलब है टेस्ट रिलायबल है। सिंपल ट्रिक याद रखो, रिलायबिलिटी इज इक्वल्स टू कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। नेक्स्ट 2 करेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्डाइजेशन। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है एग्जामिनर की पर्सनल ओपिनियन रिजल्ट को अफेक्ट ना करे, इसलिए एमसीक्यू में सब एग्जामिनर सेम मार्क्स देते हैं। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सब स्टूडेंट के लिए सेम इंस्ट्रक्शन, सेम टाइमिंग, सेम एडमिनिस्ट्रेशन और सेम मार्किंग स्कीम। सिंपल याद रखो, सेम रूल्स फॉर एवरीवन। उसके बाद है प्रैक्टिकलिटी और फेयरनेस। प्रैक्टिकलिटी का मतलब है टेस्ट कंडक्ट करना, चेक करना और इंटरप्रेट करना इजी होना चाहिए। जैसे कि 20 मिनट क्लासरूम क्विज 3 आवर टेस्ट से ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। साथ ही आपको असेसमेंट साइकिल याद रखनी होगी। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर फीडबैक देते हैं, फिर टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं और उसी को रिपीट करते हैं। ठीक है, यानी कि असेसमेंट एक बार नहीं होता, ये एक कंटिन्यूस साइकिल है जो लर्निंग को बेटर बनाता रहता है। देन समझेंगे फेयरनेस। ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात करते हैं। इसमें कल्चरल या जेंडर या लैंग्वेज या रेस किसी भी तरीके का कोई बायस नहीं होना चाहिए। फिर है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर।
टीचर इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो एक हाई अचीवर एंड लो अचीवर का डिफरेंस समझ सके और ये भी समझ सके कि हमें लो अचीवर को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। इसमें वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, किस बच्चे को कितनी नीड है। वही सब चीज़ें ध्यान में रख के एक अच्छा टेस्ट बन पाता है जो बैलेंस्ड हो और वेल प्लान्ड हो। साथ ही रेलेवेंस और कम्प्रहेंसिवनेस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम टीचिंग एंड लर्निंग के ऑब्जेक्टिव प्लान नहीं कर लेते तब तक हम कैसे बना पाएंगे एक ऐसा टेस्ट जो सही में मेजर कर पाएगा कि क्या ज़रूरी है। देन आता है कॉम्प्रहेंसिवनेस। ऐसा टेस्ट बनाओ जिसमें कि ऑल इम्पॉर्टेंट कंटेंट और स्किल शामिल हो, तभी एक कंप्लीट पिक्चर तैयार हो पाती है कि हम क्या लर्निंग कराने वाले हैं और क्या हमें आउटपुट बच्चे से चाहिए, जिससे कि आप समझ पाओगे कि बच्चे की नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कितनी है और आपको किस तरीके से उस पर एप्लीकेशन करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है और इवेल्युएट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि अगर आप ये समझ लेंगे तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आप अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड आगे फर्दर और भी बहुत सारे हमारे टॉपिक है असेसमेंट के ऊपर हर डिसेबिलिटी के हिसाब से, उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो कल के हमारे टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्क्रीनिंग, आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव, समेटिव, कंटिन्यूअस, करिकुलम बेस्ड, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक असेसमेंट के बारे में। ओके, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।